हेलो, वेलकम टू पीकेमान यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप कुमार आप सबका पीकेमान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने 2 टाइप करवा दी थी। आज परसेंटेज में टाइप 3 पे ये वीडियो लेके आया। टाइप वाइज हम टाइप 1, 2 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 3 के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिक्केमान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन ये है, देखो क्या कहता है। इन ए क्लास रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:5। कोई क्लास है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। 85% बॉय, 85% बॉयज पास्ड इन द एग्जाम एंड 93% गर्ल्स पास्ड इन द एग्जाम्स। फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जाम। कई मेथड से कर सकते हैं इसको। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। एलिगेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है तो पहले हम एलिगेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है तो ये बॉयज और ये गर्ल्स 7:5 है। तो मैं मान लूं कि बॉयज 700 हैं और गर्ल्स 500। 7 और 5 भी मान सकते थे, लेकिन अगर 7 और 5 लेके चलते तो कैलकुलेशन टफ हो जाती। तो आप 700 और 500 मान लो, 700 बॉयज और 500 गर्ल्स। अब क्या कहता है कि जो बॉयज हैं वो आपके 85% बॉयज पास्ट, तो 700 का 85% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 595। और गर्ल्स कितनी है? 93%, तो 500 का 93% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 5315 465। तो इतनी लड़कियां पास हैं और इतने लड़के पास हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जाम। टोटल पास के परसेंटेज पूछी है, तो टोटल पास के परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 595 प्लस 465, ये टोटल पास स्टूडेंट हैं बॉयज गर्ल्स मिला के। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 700 ये हैं, 500 ये हैं, मतलब ये 1200 में से इतने पास हैं। तो 100 में से कितने पास होंगे, आपके परसेंटेज वैल्यू निकल आएगी। अब ये सोल्व करना है। 5 5 10, 9 और 6 15 और 1 16, 1 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है। ऐड करना है इसको, सिंपल। 5 5 10, 9 और 6 15 और 1 16, 5 और 4 9 और 1 10, डिवाइड बाई 12। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 8 से जाएगा ये 96, 10 100, ये आ जाएगा। मतलब आंसर कितना आएगा? 88 सही 1/3%, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है, कुछ नहीं करना। बॉयज को 500 लेके चलो, गर्ल्स को 500 लेके चलो, बॉयज को 700 लेकर चलो, पास निकाल लो बॉयज और गर्ल्स, और टोटल में से फिर परसेंटेज निकाल दो। लेकिन थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है। एक और मेथड बताता हूं आपको, देखो कैसे करोगे। आपको क्या दे रखा है कि बॉयज और गर्ल्स का पास का रेशियो जो है, ये बॉयज ये गर्ल्स 7:5 है। अब क्या कहता है कि 85% बॉयज पास हैं, 85% बॉयज पास हैं,
और 93% गर्ल्स पास। तो मुझे एक बात बताओ, 85% बॉयज पास हैं और ये इसमें 85% तो है ही भाई। 93% अगर दे रखा है तो 85% गर्ल तो पास हैं ही। और कितनी गर्ल्स पास हैं? 8% गर्ल्स और ज्यादा पास हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कुछ नहीं, 93 को 85 प्लस 8 लिख सकते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है कि टोटल आपको ओवरऑल परसेंटेज बतानी है। तो 85 तो दोनों जगह है ही, तो 85% तो होगा ही होगा। इसमें कितना और प्लस करेंगे? तो देखो, ये 8% एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब 85 से ज्यादा है ये 8%। ठीक है, तो ये 8% 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 8, 40%। मतलब टोटल जो है वो 40% ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो 40% ज्यादा है ये सभी में बटेगा। सभी का मतलब 7 ये 5 ये, तो 40% किस में बटेगा? 12 में। ठीक है, 12 कहां से आया? इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36, 4/12, ये 1/3। मतलब 3/3% और इसमें ऐड होगा। तो 3/3% और ऐड कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? 88/1/3%। ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूं। देखो क्या करना है, आपको क्या दे रखा है? इन ए क्लास रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:5। हमने बॉयज का रेशियो 7 मान लिया, गर्ल्स का रेशियो 5 दिया हुआ है, मान क्या लिया। ठीक है, 85% बॉयज पास हैं, 93% गर्ल्स पास हैं। अब देखो, 85% दोनों जगह है भाई। 93 में भी तो 85 प्लस 8% लिख सकता हूं, तो 85% तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये 8% एक्स्ट्रा यहाँ है, तो ये जो 8% है ये 5 लड़कियों के पास है, तो टोटल 40% एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा है 40%। एक्स्ट्रा का मतलब 85 के अलावा 40% और है, और ये 40% किस में बटेगा? टोटल स्टूडेंट्स में, क्योंकि टोटल में परसेंटेज पूछी है। तो 40% को क्या करेंगे? टोटल से डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा? ये 3/1/3%। और ये क्या कर देंगे? 85 में ऐड कर देंगे। तो ऐसे डायरेक्ट करना है। अगर समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सेम इसी टाइप पे। देखो क्या कहता है, इन एन एग्जाम हैविंग टोटल 200 क्वेश्चंस, फर्स्ट सेक्शन have 130 questions. A student got 65% marks in the first section, but he got 69% marks in second section. Find the total percentage of marks in the exam. देखो कैसे करेंगे, कोई एक एग्जाम है उसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। पहला जो सेक्शन है उसमें कितने हैं? 130 क्वेश्चन। टोटल 200 में से 130 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में है, तो कितने बच गए? 70 क्या होंगे? सेकंड सेक्शन में। तो ये आ गया आपका रेशियो 13:7। ठीक है, कुछ नहीं किया, टोटल 200 क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेक्शन में 130 तो सेकंड में 70, दोनों का रेशियो निकालेंगे 13:7 आ जाएगा। फिर क्या कहता है? ए स्टूडेंट गोट 65% मार्क्स इन फर्स्ट सेक्शन। क्या कहता है कि पहले सेक्शन में 65% मार्क्स हैं उसके। ठीक है, अच्छी बात है। और सेकंड सेक्शन जो है उसमें 69% मार्क्स हैं। अब देखो 65% यहाँ भी है और 65% यहाँ भी है। क्यों यहाँ है? इसको मैं 65% प्लस 4% लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब 65% तो ओवरऑल होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें कितना एक्स्ट्रा है? देखो ये 4% एक्स्ट्रा है, लेकिन कितनों के पास? 7 के पास, तो 28 एक्स्ट्रा हो गया। अब ये 28 कैसे आया? 28 7 इंटू 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 7 और ये 4। ठीक है, ये 28 जो है ये किस में बटेगा? टोटल में। टोटल कितना है? 13 प्लस 7 20।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.4, ठीक है, तो 1.4 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया टोटल 66.4%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओवरऑल अगर आपसे परसेंटेज पूछी है तो 66.4%। ठीक है, देखो टोटल 200 क्वेश्चन थे, रिपीट कर देता हूं एक बार। टोटल 200 क्वेश्चन थे, पहले सेक्शन में 130 तो दूसरे में 70 बचे, रेशियो आ गया 13:7। अब क्या दे रखा है, फर्स्ट सेक्शन में 65% मार्क हैं और सेकंड सेक्शन में 69। तो 69 को 65 + 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब 65 दोनों जगह हैं, यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 हैं, कितनों के पास 4 हैं, 7 लोगों के पास 4। तो कितने एक्स्ट्रा है 28, और ये 28 जो एक्स्ट्रा है ये टोटल में बटेंगे। टोटल कितने हैं 13 ये 7 ये 20 में, तो 28 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 1.4 आएगा। ठीक है, और 1.4 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 66.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्राइस रेशियो ऑफ व्हीट राइस एंड वेजिटेबल इज। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 3 चीजें दे दी। अब यहाँ पे एक व्हीट है, एक राइस है और एक वेजिटेबल है। तीनों का जो रेशियो दे रखा है 7, रेशियो 5 और रेशियो 8, ये आपको रेशियो दे रखा है। क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइस एंड वेजिटेबल इंक्रीज बाई 7.5%, 11.5% एंड 12.5%। क्या कहता है कि इसका प्राइस 7.5% से बढ़ जाता है, इसका 11.5% इंक्रीज हो जाता है और इसका 12.5% इंक्रीज हो जाता है। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। देखो 7.5 तो क्या है, मिनिमम है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, देखो 7.5 और ये है 11.5, तो 4 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 7.5 और ये है 12.5, 5% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखो 7.5 तो होगा ही होगा क्योंकि वो तीनों जगह कॉमन है, तो मिनिमम है 7.5। तो 7.5% में कितना और ऐड करेंगे, तो एक्स्ट्रा कितना है 4%। यहाँ है कितने लोगों के पास, 5 लोगों के पास। ठीक है, तो 5 × 4 20, ये हो गया 20%। यहाँ पे 8 के पास 5, तो 40, ये हो गया। ठीक है, तो टोटल 60% एक्स्ट्रा हो गया और ये 60% एक्स्ट्रा क्या होगा, सभी में बटेगा। सभी कितने हैं, 8 ये हैं, 7 ये हैं, 15 और 5 ये हैं 20। 20 में ये डिवाइड हो जाएगा तो 3% क्या आ गया एक्स्ट्रा, किस में ऐड हो जाएगा, इसमें। तो टोटल कितना हो जाएगा 7 और 3 10.5%। तो आंसर आ जाएगा 10.5%। ठीक है, 2 रेशियो हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया, देखो 7:5:8 रेशियो दे रखा था व्हीट राइस और वेजिटेबल के प्राइस का। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि व्हीट का प्राइस 7.5% से इंक्रीज हो गया, राइस का 11.5 से और वेजिटेबल का 12.5 से। तो 7.5% तो मिनिमम है, तो वो तो हर जगह मतलब इंक्रीज हुआ है, तो 7.5% तो होगा ही होगा। अब कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, तो देखो 11.5% है, तो 7 से कितना ज्यादा है 4%, और ये 4 क्या है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि 5 है ना प्राइस। यहाँ पे क्या है 12.5, कितना एक्स्ट्रा है 5, कितनों के पास 8 के पास, तो 40% यहाँ एक्स्ट्रा। तो 20 ये एक्स्ट्रा, 40 ये, टोटल क्या है 60 एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा होता है वो सब में बढ़ता है। ठीक है, तो 8 + 7 15 + 5 20, तो 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे 3% और ऐड हो जाएगा, तो 7.5 + 3% क्या हो जाएगा 10%, 10.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन एन एसएससी एग्जाम देयर आर 4 सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस हैविंग द फुल मार्क्स।
180, 150, 120 एंड 75। क्या कहता है कि 4 सब्जेक्ट हैं एसएससी में, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीएस है। क्या कहता है कि इनमें जो टोटल मार्क्स हैं, मैथ में 180, इंग्लिश में 150, रीजनिंग में 120 और जीएस में 75। ठीक है, इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो कितने से हो जाएगा ये कट रहा है ये 15 से 15 से हो जाए 15 5 जा 75, 15 8 जा 120, 15 10 जा। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा आपको 12 रेशियो 10 रेशियो 8 रेशियो 5। 15 से कट कर दिया मैंने, 15 5 75, 15 8 120, 15 दाए 150 और 15 इंटू 12 करेंगे तो 180। अब क्या दे रखा है, ए स्टूडेंट गोट 65%, 67%, 70% एंड 67% मार्क्स रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कितने मार्क्स हैं 65%, इंग्लिश में कितने हैं 67%, रीजनिंग में कितने हैं 70%, सबसे ज्यादा रीजनिंग में ही आते हैं, और जीएस में कितने हैं 67%। ये दे रखा है आपको, और आपसे पूछा है फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, ओवरऑल कितने परसेंट है। तो देखो मिनिमम क्या है 65, यहां भी है 65, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो 65% से ऊपर हैं उसके मार्क्स, तो मिनिमम 65। अब कितने ज्यादा हैं देखो, यहाँ पे कितने ज्यादा हैं 67 है तो 2% ज्यादा हैं, कितने में 10 में, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 20%। डायरेक्ट कर रहा हूं अब, देखो मिनिमम 65, कितने ज्यादा 67, 2% ज्यादा, कितनों के पास 10 के पास, तो 20%। यहाँ पे कितने ज्यादा है 5, क्योंकि 65 यहाँ 70 दे रखा है, 5 ज्यादा है। ठीक है, कितनों के पास 8 के पास, तो कितना हो गया 40%। यहाँ 2 कितनों के पास 5 के पास, तो कितना हो गया 10%। टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया 20 प्लस 10 30 प्लस 40 70%। टोटल 70% एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो किस में बढ़ता है सभी में, तो सभी कितने हैं 8 10 18 और 18 और 12 30 35, तो 35 में ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2%, तो ये 2% और एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा, और कितना बन जाएगा ये टोटल 67%। तो आंसर क्या हो जाएगा ओवरऑल 67%। ठीक है, ये सभी एक टाइप के ही क्वेश्चन है। तो ये आपकी टाइप 3 थी। ठीक है, कुछ नहीं था, आपको क्या करना है, आपको अलग अलग परसेंटेज दे रखी है और फिर आपसे कॉमन परसेंटेज पूछी है, तो सबसे पहले मिनिमम निकाल लो। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा है वो किस किस में डिवाइड हो रहा है, वहां से टोटल एक्स्ट्रा निकाल लो, और जो टोटल एक्स्ट्रा आएगा वो सभी में डिवाइड होगा। ठीक है, तो जितने टोटल हैं उनसे डिवाइड कर दो और वो मिनिमम में ऐड कर दो। ठीक है, बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।